हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज सुबह सुबह क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। आज के दिन उनके एक्शन क्या हो सकता है और चांसेस क्या है आप दोनों के बीच होने का। देखते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सबके लिए रीडिंग है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, सोच क्या रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, उनके मन में क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या है आपको लेकर आज मॉर्निंग में, और किस एनर्जी में रहेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका ही आपका साइन हो सकता है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ करेंटली ये व्यक्ति मनी को लेकर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, कैरियर को लेकर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति आपको याद करते हुए, आपको मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप को, आपके साथ रिलेशनशिप जो है उसको होल्ड पर रखा हुआ है। यानी कि ये व्यक्ति शायद वो एक्शन नहीं ले रहे हैं जो इनको लेना चाहिए या जिसका आप उम्मीद कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों के बीच दूरियां हैं तो वो दूरियां बनी ही हुई है, दूरियां मिट नहीं रही है। आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है तो वो नो कांटेक्ट है ही आप दोनों के बीच। उसको ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनकी एनर्जी को देखकर आपको लग भी नहीं रहा है कि आपसे लव करते हैं या आपको चाहते हैं। शायद आपको वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति पजेसिव हैं आपको लेकर, जुनूनी हैं ये आपको लेकर। मैं जुनून देख पा रही हूँ। कंट्रोलिंग हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, ये व्यक्ति टॉक्सिक निगेटिव हो सकते हैं आपको लेकर। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर ये व्यक्ति हो सकते हैं। आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति नहीं जाने देना चाहते आपको अपनी लाइफ से। लेकिन ऐसा कुछ एक्शन ले रहे हैं, मैं ये भी नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इनके साथ आपकी बिल्कुल बोलचाल बंद है, कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, टोटली नो कांटेक्ट में हो आप दोनों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये ना आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कैसे आपसे बात करें, शुरुआत कहाँ से करें। अगर आपने पूछ दिया कि क्यों कॉल टेक्स्ट किया है आपने इनको, तो क्या जवाब देंगे ये। तो ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि कैसे आपसे बात किया जाए, कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए। बिल्कुल ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिनके साथ एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, या आपको लग रहा है कि एंड हो गया, ख़त्म हो गया, या तो इनको लग रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं ना, आप इनको भूल पा रहे हो, आप इनको चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन ये सोच रहे हैं कि कैसे आपसे बात किया जाए, कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे आपसे बात किया जाए, क्या कहा जाए, शुरुआत कहाँ से किया जाए, किस बहाने से आपको कांटेक्ट किया जाए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके एक्स लवर, एक्स हस्बैंड वाइफ, इनके साथ आपका बेबी है, ऐसा हो सकता है कई लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ना मैं ऐसा देख पा रही हूँ, शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, या तो ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, ये तो आपके, लेकिन बिल्कुल अट्रैक्शन है आपके लिए, अट्रैक्शन है और न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपके साथ। ठीक है, करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, ये दिखाई दे रहा है मुझे। बिल्कुल न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। और ना मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति टोटली नए हैं, जो आपसे लव करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी ओर आकर्षण महसूस कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कई लोगों के लिए मुझे टोटली न्यू पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये
टोटली न्यू पर्सन है या तो आप दोनों फ्रेंडशिप में। हाँ, कई लोगों के लिए ना ये मुझे आपके फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपके फ्रेंड हैं ये, लेकिन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है इनमें, इस व्यक्ति में ये चीज़ दिखाई दी है। लेकिन ये आपसे लव करते हैं, ठीक है, आपसे ट्रूली डीपली मैडली लव करते हैं और एक सही टाइम के इंतज़ार में हैं कि कब वो सही टाइम आएगा और ये अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे, अपना लव कन्फेस करेंगे, प्रपोज करेंगे आपको। तो ये इस व्यक्ति की फीलिंग है। चलिए और क्लियर करते हैं। यूनिवर्स बताएं मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, आखिर क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं, आपको जाने नहीं देना है। किंग ऑफ कप्स 2 बार आया है, तो कई लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इस ब्रेकअप ने, इस दुनिया ने इस व्यक्ति को एहसास कराया है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। इनको अपनी खुद की फीलिंग्स की या आप कितना प्यार करते हो, आप क्या थे, ये एहसास कराया है, ये रियलाइज़ कराया है। तो दुनिया ना सच में अच्छी होती है बहुत बार। कौन कहता है कि दुनिया बुरी होती है, दुनिया सही नहीं होती? नहीं, जो प्यार करते हैं ना, जिनके बीच प्यार होता है, प्यार बढ़ता है इस दुनिया से। और वही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में भी दिखाई दिया है। किंग ऑफ कप्स 2 बार है, देख पा रहे हो आप। किंग ऑफ कप्स अलग अलग डेक से 2 बार है, तो इनका प्यार बढ़ा है। और मैं अब देख पा रही हूँ जो व्यक्ति बिल्कुल लो एनर्जी में थे आपको लेकर या ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, जो व्यक्ति मनी के बारे में ज़्यादा सोचना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचना, ये सब था उनका एनर्जी। आपके या आपके रिश्ते के प्रति उतना एफर्ट्स नहीं था, एक्शन नहीं था जितना आप देखना चाहते थे। तो वो अब देखोगे, क्योंकि अब ये आपके प्यार में है, ठीक है। अब ये आपके प्यार में है, जो कि मैं पहले नहीं देख पाई हूँ। पहले ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि हर वक्त मनी 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 के बारे में, कैरियर पर फोकस करना है, कैसे बिजनेस को, कैरियर को बिल्ड करना है, आगे बढ़ाना है, उसमें प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है, इसके बारे में सोच रहे हैं। और अब मैं देख पा रही हूँ आपके रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जल्द ही आपको प्रपोजल मिलने वाला है, लव कन्फेस मिलने वाला है। खुशी खुशी ये एफर्ट्स करेंगे, एक्शन लेंगे, खुशी खुशी, ठीक है। क्योंकि अभी बिल्कुल क्लियर है कि प्यार है आपसे, और जब सही इंसान से प्यार हो गया है तो उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। प्यार को कैसे ख़त्म करेंगे? आपसे बातचीत बंद कर सकते हैं, मिलना बंद कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो प्यार है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? प्यार को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये इनका सोच है। यूनिवर्स और बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग, मेरे व्यूवर्स के बारे में और क्या है। यहाँ पर डेथ को यह क्लियर केस है, बदले हैं ये व्यक्ति, चेंज हुए हैं, इनके सोच में बदलाव आया है। आपको अब इनके एक्शन में भी बदलाव दिखाई देगा, ठीक है। बिग बदलाव दिखाई देगा, बिग चेंजेस दिखाई देगा। वाओ, ओ माय गॉड, आपकी पॉजिटिविटी, आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, काफ़ी लविंग केयरिंग नर्चरिंग हो सकते हो, ट्रू फ्रेंड, ट्रू लवर मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप प्यार देना जानते हो, प्यार देना जानते हो, आप काफ़ी मददगार हो सकते हो, लोगों का हेल्प काफ़ी करते हो, आप स्वार्थ नहीं देखते कि उसमें मेरा क्या स्वार्थ है, मुझे क्या मिलेगा। आप काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हो सकते हो, ठीक है, डाउन टू अर्थ हो, काफ़ी लविंग केयरिंग नर्चरिंग हो, तो ये दिखाई दे रहा है। मैं बताऊं आपको, इस आपने ना इस व्यक्ति को प्यार क्या है सिखा दिया है। आज अगर ये जान पाए हैं प्यार क्या है, तो वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपसे इन्होंने सीखा है कि प्यार क्या है, प्यार होता क्या है, और प्यार को कैसे निभाया जाता है, प्यार में रिस्पॉन्सिबल होना होता है। वाओ, आप ना क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो इनको एहसास हो गया है कि आखिर इनका ट्रू लव क्या कौन है, इनको किन से ट्रू लव है और कौन इनसे ट्रूली डीपली लव करता है। ठीक है, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो या आप प्यार के इंतज़ार में हो, ये कब आपको कन्फेस करे आप इस इंतज़ार में हो, इनके कॉल टेक्स्ट के इंतज़ार में हो, तो वो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कपल है, तो ये जान पाए हैं, समझ गए हैं कि आप ही इनके ट्रू लवर हो, आप ही इनके ट्रू लाइफ पार्टनर हो। यूनिवर्स दुनिया में सही इंसान सही पार्टनर को भेजते हैं, तो आप हो इनके लाइफ में इनके ट्रू लवर, इनके लाइफ पार्टनर, आपको ये अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स और क्लियर कीजिए मुझे एस ऑफ कप्स, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। दो कार्ड आना सारे कम्युनिकेशन, बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको मना लेना चाहते हैं। बिल्कुल इनको पता है कि आप रूठ चुके हो, आप रूठ चुके हो, आप डिसअपॉइंट हो चुके हो, आप बिल्कुल निराश हो चुके हो इनसे। लेकिन जब लव का एहसास हो गया है तो क्यों ना आपको मना लें, क्यों ना आपको मनाएं, क्यों ना मनाएं आपको। तो ये व्यक्ति आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको मनाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं, आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये आपके सामने ना फिर से आएंगे, आपके पास ऑप्शंस है, फिर से व्यक्ति आएंगे, आपकी ओर प्रपोजल सेंड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि पहले इनके साइड से वो एक्शन देखने को आपको नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो आप डिसअपॉइंट हो चुके हो, वो एक्शन, वो एफर्ट्स नहीं मिला आपको जो आप चाहते थे अपने पार्टनर में, लाइफ पार्टनर में, लवर में, तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हो। लेकिन अब इनके साइड से आपको ऑफ़र मिलेगा, और जो आपसे लव करते हैं ना उनके साइड से आपको उनका प्यार भी देखने को मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पार्टनर। स्टैंड लेना गाइज आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए मुझे आपके पार्टनर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ऐसी पर्सन है इनके साइड या तो आपके साइड, स्पेशली मुझे इनके साइड दिखाई दे रहा है जो कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जो इन पर हुकूमत करना चाहते हैं, इनकी लाइफ पर हुकूमत करना चाहते हैं कि अगर तुम लाइफ पार्टनर चूज़ करो, तुम लवर चूज़ करो, या तुम शादी अगर तुम्हें करनी है तो वो हम चूज़ करेंगे, हम देखेंगे लड़की लड़का तुम्हारे लिए, हम चूज़ करेंगे। ऐसे लोग इनके लाइफ में हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति वहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं, नहीं मेरी लाइफ है तो मैं अपनी लाइफ पार्टनर को चूज़ करूँगा या करूँगी, ये इनका ये स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खुद के लिए स्टैंड तो ले ही रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं, ठीक है। लोग हैं ऐसे जो कि कह रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम बिल्कुल उसके लिए मजनू बने घूम रहे हो, ठीक है। इनसे कहा जा रहा है कि उसमें ऐसा क्या है कि तुम मजनू बनते हुए घूम रहे हो। तो ये व्यक्ति आपकी क्वालिटीज़ गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि उसमें ये क्वालिटी है, उसमें वो क्वालिटी है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, वो आज ये कर रहे हैं, वो उन्होंने ये किया है मेरे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कोई नहीं मिल सकता, नहीं आपको। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप उनको चूज़ करो। ये स्टैंड लेते हैं, उनके हर बात का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स और बताएं मुझे, ये अपनी जिद में है, ठीक है, ये अपनी जिद में है आपको लेकर। अगर लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, रुकावट बनते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी को भी रुकावट बनने देंगे आप दोनों के बीच, नहीं बनने देंगे।
यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर के एक्शन और क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए। आपके रिलेशनशिप को विक्ट्री दिलाना, सक्सेस पहुंचाना, आपको पाना, आपको पा लेना चाहेंगे ये, ठीक है। आपको पा लेना चाहेंगे, आपके साथ इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहेंगे, सक्सेस चाहेंगे और प्यार से आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो ना तो ये व्यक्ति क्लियर करेंगे। अगर आप इस एनर्जी में हो कि कैसे इस पर मैं भरोसा कर लूँ, इसने ऑलरेडी मुझे हर्ट किया था, या ये पास्ट की तरह ना निकल जाए, ये धोखेबाज ना निकल जाए। आजकल धोखेबाज बहुत हो गए हैं दुनिया में, तो कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, चीट ना कर दे। अगर आपका ये सोच है, इस तरह का सोच है, ये बदल कर रख देंगे, ठीक है। आपको ना, अगर आप कॉन्शियस होंगे, बिल्कुल गाइस आप कॉन्शियस होना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना है, समझना है। आप में वो परख होनी चाहिए सही इंसान को देखने की, गलत इंसान को देखने की, सही गलत इंसान को देखने की, ठीक है। आप में वो परख होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे इनका सच्चा प्यार, इनका एफर्ट्स, इनके एक्शन को आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। अगर आप में मैच्योरिटी नहीं है, अगर आप में वो परखने की क्षमता नहीं है तो, ठीक है। तो ब्लाइंड फोल्ड नहीं करना है, आंखों में पट्टी नहीं बांध लेनी है। जो चल रहा है, जो ये कर रहे हैं, जो हो रहा है आपके आसपास, ये क्या कर रहे हैं आपके लिए, ये देखना है आपको। यूनिवर्स बताए मुझे आज के दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कीजिए। बात करना आपसे, आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, और अगर आपका ये एनर्जी है, आपका ये सोच है, या आपको ये देखने को मिल रहा है सामने वाले पर्सन से कि नहीं यार, बात वो हमसे नहीं करना चाहते, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हमने उनको कॉल टेक्स्ट किया था लेकिन उन्होंने हमको ब्लॉक किया है, या 7 महीनों से, 7 सालों से उन्होंने हमें ब्लॉक करके रखा है। वो हम हैं जो उनके लिए परेशान है, स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन वो तो दूरियां बना रहे हैं, वो तो गुस्सा करते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप गलत जगह ट्राई कर रहे हो, गलत इंसान के शायद उम्मीद लगाए बैठे हो, गलत इंसान से आप, ठीक है। ऐसे इंसान से आप उम्मीद लगा रहे हो, या ऐसे इंसान के चक्कर में पड़े हो आप, जो व्यक्ति आपको चाहता नहीं है, चाहती नहीं है, जो व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। तो आप क्यों ऐसे इंसान से बात करना चाहते हो, ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जो आपका साथ नहीं चाहते। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है, वो तो होनी चाहिए ना। अगर आप खुद ही खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया नहीं करने वाली है आपका रिस्पेक्ट। आप उनके सामने ना मत गिराओ खुद को, अपना रिस्पेक्ट लूज़ मत करो, खत्म वो मत करो आप, ठीक है। आप खुद को हर्ट पहुंचा रहे हो, दिल तोड़ रहे हो आप ऐसा करके, अपनी इज्जत तो आप गंवा ही रहे हो। ऐसे इंसान क्या फिर आपका वैल्यू करेगा। आप कुछ भी कर लो, उनके सामने पीछे जाओ, फिर भी ये व्यक्ति आप उल्टा पुल्टा बोल के निकल जाएंगे, फिर आपका दिल तोड़ जाएगा, आपको हर्ट होगा, आप बस टेंशन में ही रह जाओगे, टेंशन में, स्ट्रेस में, रोते परेशान रहते हुए, रात का नींद उड़ाते हुए रह जाओगे, और ये व्यक्ति अपना बढ़ जाएंगे आगे। तो समझिए ना, देखिए आप किन से डील करो, वो इंसान कैसा है, क्या वो आपको चाहता है, क्योंकि जो आपको चाहता है वो एक्शन लेगा, वो एफर्ट्स करेगा आपके लिए, ठीक है। वो छोटी मोटी बातों से रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकेंगे वो आपकी और छोटी मोटी बातों से, ठीक है। वो स्ट्रांग होंगे, दुनिया की कोई भी चीज़ उनको कमज़ोर नहीं कर सकती अगर वो आपके प्यार में है तो, ठीक है। तो बहाना नहीं होगा उनके पास कि मुझे ये चीज़ कंट्रोल कर रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। फैमिली आ रही है, कास्ट रिलीजन आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है, कंट्री आ रहा है, स्टेट आ रहा है, फैमिली आ रही है, दुनिया आ रही है, वो ये सब नहीं कहेंगे ना, ठीक है। उनमें हिम्मत होगी, करेज होगी। प्यार में बहुत बड़ी हिम्मत होती है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये कमजोरियाँ लेकर आपके सामने नहीं आएंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये आपसे बात नहीं करना चाहता, आप भी बिल्कुल, या आप स्ट्रांग हो और आपकी स्ट्रांग एनर्जी ये हैंडल नहीं कर सकते,
जाने दीजिए, क्योंकि जो ट्रू लवर होगा वो आपको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखना चाहेगा। क्योंकि कई लोगों में मैंने देखा है, ठीक है, कि उनको ऐसे लाइफ पार्टनर चाहिए रहता है जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, या जिनको वो कंट्रोल कर सके, डोमिनेट कर सके, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर सके, जिसका कोई दिमाग ना हो, जैसा वो कह रहे हैं वही करें। ऐसा कई लोगों को पार्टनर चाहिए रहता है, या लाइफ पार्टनर कहना चाहिए, लाइफ पार्टनर। तो अगर आपका खुद का दिमाग है, अपना दिमाग है, इंडिपेंडेंट हो, मैच्योर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, स्ट्रांग हो, इनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हो, तो ये कमज़ोर व्यक्ति आपको संभाल नहीं पाएगा। ये कमज़ोर व्यक्ति, ये मैच्योर पर्सन आपको, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये अपनी कमज़ोरी दिखा ही देगा या दिखा ही देगी, ठीक है। तो आप यूँ ही स्ट्रांग बने रहिए। जो आपका लाइफ पार्टनर है आपको कहीं ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे, वो आपसे होंगे। और जो सही इंसान ही नहीं है, जो आपकी अच्छाई को भी बुराई बताता है, निकालो ऐसे इंसान को। यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर का एक्शन और क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओ माय गॉड गाइस, कुछ ऐसा करेंगे ना कि आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाओगे, सरप्राइज रह जाओगे कि ये क्या हुआ। आपके लिए काफ़ी शॉकिंग सरप्राइजिंग होगा, ठीक है, काफ़ी शॉकिंग सरप्राइजिंग होगा आपके लिए। हो सकता है कि अचानक से सामने आ जाए, प्रपोजल आपकी ओर भेज दे, आपको कॉल टेक्स्ट कर दे, आपने सोचा नहीं होगा वो कर दे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से कहूँगी, गलत इंसान के चक्कर में हो तो खुद को ही हर्ट कर रहे हो, खुद को ही हर्ट पहुँचाओगे, तो मत कीजिए, समझिए, ब्लाइंड फोल्ड मत कीजिए, आंखों की पट्टी हटाइए, देखिए सब कुछ सामने है। जो आपसे प्यार करता है हो ही नहीं सकता कि वो आपकी इज्जत ना करे, आपका रिस्पेक्ट ना करे। और रिस्पेक्ट वो नहीं होता कि बस आपसे बात किया जाए और इधर आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल हर्ट कर रहे हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं अपनी बातों से, हरकतों से। तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, आप समझिएगा। यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर के एक्शन और क्या हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के लिए मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ, कई लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, मेरे कई व्यूवर्स ऐसे व्यक्ति के चक्कर में हैं, या ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, अफेयर में हैं, जो बिल्कुल भी उनका इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, या उनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करता, नहीं किया है, ना ही कर रहा है। तो खुद को ही हर्ट पहुंचा रहे हो आप। वो आपका ट्रू लवर नहीं हो सकता, कभी नहीं बन सकता वो आपका ट्रू लवर जो आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। आपका ट्रू लवर तो ऑनेस्ट है, लॉयल है, आपके साथ अनकंडीशनली लव करता है। इनके एक्शन में, इनके बिहेवियर में दिखाई देगा आपको लवर्स। बैलेंस होगी यहाँ पर, जितना लव एफर्ट्स आपके साइड से होगा उतना ही लव एफर्ट्स उनके साइड से होगा। चाहे कितना भी ज़्यादा बिजी पर्सन हो जाए, आपके लिए एफर्ट्स करना छोड़ नहीं सकते हो। आपके लिए एफर्ट्स करना, आपके रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स करना, वो खुशी खुशी एफर्ट्स करेंगे, खुद के लिए करेंगे। ऐसा फील नहीं करा पाएंगे कि तुमसे बात करके मैंने उपकार कर दिया है तुम पर। जो ऐसा फील करा रहा है उनको जाने दो, वो कभी आपके हो नहीं सकते। वो खुद के नहीं है तो आपके क्या होंगे। यूनिवर्स और बताएं मुझे, पता है लोग ना प्यार में बिल्कुल खुद को अंधा बना लेते हैं, तो ऐसा आप मत कीजिएगा, या ऐसा आप मत करो अगर कर रहे हो तो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब लोग लव रिलेशनशिप में जाते हैं, फ्रेंडशिप में होते हैं, या रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, जो भी रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन साथ में होते हैं रोमांटिकली, तो ना वो लोग
सामने वाले पर्सन की लाइफ को देख रहे होते हैं कि कितनी ख़राब है, बिल्कुल झंड है उनकी लाइफ, बिल्कुल ख़राब कर लिया है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर रखा है, ख़राब ज़िंदगी जीते हैं वो, हर तरह की गलत आदत है उनमें। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारा लवर हमसे प्यार करता है। वो क्या प्यार करेगा आपसे? नहीं कर सकते ऐसे इंसान किसी को प्यार। आपसे क्या, वो खुद से प्यार नहीं करते, आपसे क्या करेंगे? सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है, ये है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, नहीं निभा सकता, वो क्या प्यार करेगा? आपका ट्रू लवर तो बदल रहा है सब कुछ, दुनिया बदल रहा है। कहना चाहिए कि आप दोनों के बीच ऐसा कुछ करेंगे कि हटकर होगी, ठीक है, हटकर होगी, यानी कि दुनिया देखेंगे कि आप दोनों की अलग स्टोरी होगी। लाखों में एक देखने को मिलेगा, या दुनिया को देखने को मिलेगी इनमें आपको। ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे आपके लिए, बेमतलब का सिर्फ ऐसे नहीं होंगे टॉक्सिक निगेटिव पजेसिव कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं उसको कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ सबसे पहले आप दोनों की ग्रोथ होगी। पता है, जब ट्रू लवर्स के साथ होंगे ना, मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ के लिए वो इंसान बनोगे जो बेस्ट होंगे। शायद कोई बनाना हो, कोई फैमिली मेम्बर, एक दूसरे के गुरु बन सकते हो, ठीक है। एक दूसरे के गुरु, एक दूसरे के लिए वो कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। एक दूसरे को सच्चाई दे रहे हो, सच्चाई के रास्ते पर ले जा रहे हो, या खुद आ रहे हो, सच्चाई से आगे बढ़ रहे हो एक दूसरे के साथ। सिर्फ यहाँ पर रोमांस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रोमांस नहीं है। एक दूसरे को एजुकेशन देना, एक दूसरे को सही राह देना, हील करना, इंडिपेंडेंट बनाना, खुद पर भी डिपेंड ना होने देना, ये कर रहे हो, ठीक है। वो लोग कमज़ोर होते हैं जो सोचते हैं कि वो मुझ पर डिपेंड रहे, चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली। तो ये ऐसा नहीं होंगे, ठीक है। आपका ट्रू लवर्स दो बार आया है, तो समझिए कि आपका लवर है कौन, आपका ट्रू लवर है कौन। कई बार ना लोग समझ नहीं पाते ट्रू लव को, सच्चा प्यार को समझ नहीं पाते, ये सच्चा प्यार को हैंडल नहीं कर पाते। उनको चाहिए होता है जो मूवी में होता है, जो मूवी में दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं होता। समझिए आप लोग, जो ये सब रोमांटिक दिखाया जाता है ना, हमेशा वो नहीं होता। कई बार लोग अपने ट्रू लव को समझ नहीं पाते कि वो मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, वो रोमांटिक बातें नहीं कर रहे हैं, उनका फोकस कैरियर पर ज़्यादा है, या वो बस स्टडी की बात करते हैं, रोमांटिक बात नहीं करते, गंदी बात नहीं करते, इस तरह का थॉट होता है। तो समझिए यार, समझिए, अंडरस्टैंडिंग बनिए, ठीक है। मैच्योरिटी लाइए, कॉन्शियसनेस लाइए, अवेयरनेस लाइए, ठीक है। खुद को भी समझिए, सामने वाले पर्सन को भी समझिए, लोगों को परखना सीखिए। नहीं तो ना उस इंसान को सही मान बैठोगे जो अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, या जिनके पास पैसा ज़्यादा है। आप कैसे उनको वो करोगे, जज करोगे? लोग आजकल कैसे जज करते हैं, कैसे दिखते हैं, स्टेटस क्या है उनका, क्या हासिल किया है, नेम फेम क्या हासिल किया उन्होंने। तो नेम फेम है उनका, उनके पास सक्सेस है, या खूबसूरती है, पैसा है, यही दो कौड़ी की चीज़ पर लोग जज करते हैं। तो अगर ऐसे जज करोगे तो गलत इंसान को वो करोगे।
ठीक है, सिर्फ इस बेसिस पर देखोगे तो उनकी क्वालिटी देखिए, उस इंसान के लाइफ को देखिए कि वो इंसान कैसे लाइफ जी रहा है। और जो सही लाइफ जी रहा है, इंसान सही है, वो हर तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हर तरह से, वो ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है कि लोग उनसे भले ही नाराज़ रहें, क्योंकि सही काम में कौन खुश रहता है, सही काम करो तो हो सकता है कि लोग उनसे नाराज़ रहे, लेकिन उनका कर्म देखिएगा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस इंसान की परखने की क्षमता आप में है, सही इंसान को पहचान सकते हो, तो आप सही इंसान को चूज़ करोगे। आप सही एनर्जी में रहिएगा, आप राइट एनर्जी में रहिएगा, तो राइट पर्सन ही अट्रैक्ट करोगे। मुझे कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पर काफ़ी राइट एनर्जी में हैं। ठीक है, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, वेल एजुकेटेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, मैच्योर हैं, कॉन्शियस हैं, खुद को समझते हैं, सामने वाले पर्सन को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं। ठीक है, परखने की क्षमता है, तो उनके बीच ना मुझे ये दिखाई दिया है कंप्लीशन, कि आगे बढ़ रहा है आपका रिलेशनशिप। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए नहीं किया है तो। और प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।